इस कीर्तन में एक शरणागत अपने शरण्य श्याम सुंदर से झगड़ा करता है, प्यार का झगड़ा। उस झगड़े में मैटर ये है कि भगवान और जीव में क्या अंतर है। आप लोगों से कोई पूछ बैठे कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद है, क्योंकि एक संप्रदाय हमारे देश में ऐसी है शंकराचार्य की, अभी 2-2,500 वर्ष पहले उनका प्राकट्य हुआ था, तो उन्होंने कहा जीवात्मा ही परमात्मा है, और बाकी जितने भक्त और आचार्य और जगत गुरु हुए सब ने कहा कि नहीं, जीवात्मा और परमात्मा में बहुत बड़ा अंतर है, जीवात्मा परमात्मा नहीं हो सकता। वो क्यों, क्या अंतर है, ये सब इस पद में आप लोगों को मिल जाएगा बिना वेद शास्त्र पढ़े। आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया, आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया। सच लागे कड़ुआ, सच लागे कड़ुआ, जगत जान छलिया। सच्ची सच्ची सुना रहा हूं मैं, कोई न घटा के न बढ़ा के। संसार में हमको आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो किसी बात को, किसी घटना को ज्यों का त्यों बता दे। या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे, नेचर है। किसी की तारीफ करना है तो बढ़ा देंगे, उसके औकात से बहुत ज्यादा। बुराई करना है तो जो पर्सनैलिटी हुआ है उससे बहुत नीचे उसको ले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं तुम सर्वांतर्यामी हो, हमारी झींगा मुश्ती चलेगी तो है ही नहीं। इसलिए मैं जो भी खोटी खरी सुनाने जा रहा हूं वो सच है, और सच तो कड़वा होता है, सारा संसार जानता है। सत्यम मितम हितम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। संसार के लिए हिदायत किया है महापुरुषों ने कि जो सच कड़वा हो वो मत बोलो, लड़ाई हो जाएगी। अंदर हमारी नफरत है पति से, बीवी से, बाप से, बेटे से, और हमने सच निकाल दिया उसको मुंह से, बस अकांड कांड खड़ा हो जाएगा घर में। तुमने क्या सोचा, इसको कोई जानता नहीं, तुमने क्या कहा, बस इसी पे लड़ाई होती है हमारे संसार में। 90% टेंशन हमारे विश्व में केवल वाणी पर है। उसने एक कहा, उसने दो, फिर उसने चार, फिर उसने 8, फिर लड़ाई, फिर बोलचाल बंद। वो चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, गवर्नर हो, IAS हो या चपरासी हो, सबका एक हाल है। मैं सबके घरों में रह के देख चुका हूं, खाली सुनी बात नहीं कर रहा, शास्त्र वेद वाली सब एक्सपीरियंस है, हमको अनुभव है। तो आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया, आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु
कड़ुआ जगत जाने छलिया। देखो तुमने अपनी वाणी में भगवान के मुख से चारों वेद प्रकट हुए हैं। ये संसार जब बनाया गया तो बनाने के पहले चारों वेद प्रकट हुए भगवान के मुख से। निश्वसित मस्त वेदाहा, वेद कह रहा है भगवान के श्वास से। सो रहे थे और सांस बाहर निकला और चारों वेद प्रकट हो गए। न लिखा, न बोला, न बनाया वेद को। वो अनादिकाल से थे, प्रलय के समय भगवान में लीन हो गए थे और जब सृष्टि हुई तो भगवान ने प्रकट कर दिया, क्योंकि उसके बिना काम कैसे चलेगा। कोई भी हुकूमत हो उसमें लॉ होता है, कानून होते हैं। बिना कानून के कोई राज्य नहीं चला करता। तो जब मनुष्यों को प्रकट करना है, कुत्ते बिल्ली गधों को सबको प्रकट करना है, जीवों को, तो उसके पहले कानून की पुस्तक भी प्रकट कर दी जाए ताकि लोग समझ सके हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्यों ऐसा करना है और क्यों ऐसा नहीं करना है। सबका उत्तर हो उस पुस्तक में। इसको वेद कहते हैं। जाति सहज श्वास श्रुति चारी, उनके श्वास से प्रकट हो गए, ये उनकी वाणी है। वो वाणी कभी शुरू हुई ऐसा नहीं। भगवान अनादि, जीव अनादि, माया अनादि, वेद अनादि। अनादि माने जिसका प्रारंभ न हो, सनातन, सदा रहने वाला। तो महाराज आपने वेद में एक बात कही है, आपको तो मालूम होगा, आप ही ने बताया, बनाया है, वेद प्रकट किया है। मैं बता दूं, भूल गए हो तो है? कि आपने कहा है कि मैं अंशी हूं और बाकी सब जीव मेरे अंश हैं। जैसे सूर्य अंशी है और किरणें उसकी सब अंश है। जैसे पृथ्वी अंशी है, उसका एक ढेला ये अंश है। अंश माने उसका छोटा सा टुकड़ा, भाग। ये वृक्ष है और ये पत्ते हैं, फूल है, फल है, ये सब उसके अंश है। तो सब जीव अंशो नाना विपदेशात, वेदांत सूत्र भी कहता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, गीता भी कहती है। सब शास्त्र, सब वेद एक स्वर से कहते हैं कि सब जीव भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हाँ, मैंने कहा है वेद में, फैक्ट है, कोई घटा बढ़ा के नहीं कहा मैंने। सब मेरे अंश हैं। मान रहे हो ना? हाँ कह तो दिया, मान रहा हूं। अच्छा, फिर आगे सुनिए। चारों वेदों में कहा है तूने यह छलिया, चारों वेदों में कहा है तूने यह छलिया, चारों वेदों में कहा है तूने यह छलिया, चारों वेदों में कहा है तूने यह छलिया। मैं हूँ अंशी, मैं हूँ अंशी, मेरे अंश जीव सब छलिया, मैं हूँ अंशी, मेरे अंश जीव सब छलिया, मैं हूँ अंशी, मेरे अंश जीव
सब छलिया। आज मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे तो मैंने वेद में कहा है, मेरी वाणी है, मैं एडमिट कर रहा हूं। हाँ तो महाराज मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई आदमी अमृत का समुद्र पी ले, और चाहे एक घड़ा पी ले अमृत, चाहे एक गिलास पी ले, चाहे चुल्लू भर पी ले, तो सब अमर हो जाए। अमर होने के लिए ये शर्त नहीं है कि 1 क्विंटल अमृत पीना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। 1 बूंद पी लो तो भी अमर हो जाओ। हाँ तो जब 1 बूंद में और पूरे समुद्र में कोई अंतर नहीं होता, ये नमकीन समुद्र है हमारे संसार में, जो आप लोगों ने देखा हो कहीं नमकीन पानी है, तो चाहे 1 घड़ा पानी लो, चाहे पूरे समुद्र से पानी पियो, चाहे 1 चुल्लू भर पियो, सब में एक सा जायका होगा। चाहे मिट्टी पृथ्वी रूप में हो और चाहे एक ढेला हो, सब में वही गुण होगा, गुण में कोई अंतर नहीं होगा। बड़ी बड़ी रिसर्च होती है तो अंशी से नहीं होती, अंश से होती है। तो महाराज जब अंशी का सब गुण अंश में होता है तो फिर आपका गुण मेरे अंदर क्यों नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन। आप तो सच्चिदानंद परब्रह्म वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं वेदों में आपकी, और हमारा इतना बुरा हाल है, तो फिर आप अपना अंश क्यों कहते हैं? कैसे लिखा है, कैसे कहा है वेदों में? कोई सुधा सिंधु, अमृत का समुद्र, कोई सुधा सिंधु चाहे पूरा पिए छलिया। कोई सुधा सिंधु चाहे पूरा पिए छलिया। चाहे चुल्लू भर पिए फल 1 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 छलिया। ऊनी तेरे गुण, तेरे गुण मुझ में न काहे छलिया। तेरे गुण मुझ में न काहे छलिया। तेरे गुण मुझ में न काहे छलिया। अरे अंशी गुण अंश में भी रहे सब छलिया। अंशी गुण अंश में भी रहे सब छलिया। सच लागे कड़ुआ जगत जाने छलिया। सच लागे कड़ुआ जगत जाने छलिया। तो मेरे गुण तेरे अंदर नहीं है, कौन गुण नहीं है? अरे तू भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं, तू भी अनादि है, मैं भी अनादि सनातन हूं। बात क्या है? लड़ाई झगड़ा किस बात में है? सुनो कान खोल के।
तू तो विभू, विभू माने सर्वव्यापक, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। वेद में कहा गया कि भगवान ने संसार बनाया और उसमें व्याप्त हो गया। ऐसे व्याप्त हो गया जैसे दूध में घी व्याप्त होता है, जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है, ऐसे सर्वव्यापक। और जीव अणु सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि आज तक कोई वैज्ञानिक देख नहीं सका किधर से निकल गया। बड़े बड़े यंत्र लगाया वैज्ञानिकों ने कि ये इसके अंदर रहने वाली आत्मा किधर से निकलती है, नाक से, कान से, कहीं से दिखाई पड़ेगी। आजकल तो बड़े बड़े गणित होते हैं ना, एक सूक्ष्म वस्तु को करोड़ों गुना बड़ा दिखाने के यंत्र होते हैं, नहीं देख पाए। सूक्ष्मात् तत्सूक्ष्मतरम एषोऽणुरात्मा, वेद कहता है। अणु प्रमाणात्, वेद कहता है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते, वेद कहता है। सूक्ष्माणामप्यहं जीवः, भागवत कहती है। जितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं, एटम्स वगैरह जो आप सुनते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उनसे भी अनंत गुना अधिक वो सूक्ष्म है आत्मा। तो आप तो सर्वव्यापक और मैं अणु। और बहुत बड़ा अगर गुण किस हम लोगों में है तो ये है कि शरीर व्यापक, शरीर भर में आत्मा व्यापक है। कहीं सुई चुभो दर्द होता है, तो आत्मा तो हृदय में रहता है। अभ्युपगमात् हृदय ही, शास्त्र वेद कहते हैं हृदय में रहती है आत्मा। फिर ये पैर में, हाथ में, पेट में, सिर में, सब जगह चेतन कैसे है? चैतन्यता क्यों है? जड़ में देखो, तकिया में सुई चुभो, इस पर कोई असर होगा? ये जड़ है। अब अपने पैर में चुभाओ, बस तुरंत सी करेगा, भागेगा, उठेगा, चिल्लाएगा। तो ये सारे शरीर में चेतन व्याप्त है और आप अनंत कोटि ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है। ये इतना बड़ा अंतर क्यों हुआ? जवाब दीजिए। तू तो विभु आग जग व्यापक छलिया, आग माने न चलने वाले जीव और जग माने चलने वाले जीव। इसी को स्थावर जंगम कहते हैं, जड़ चेतन कहते हैं, चराचर कहते हैं, चेतना चेतन कहते हैं। ये दो प्रकार की सृष्टि है। कुछ जीव जड़ है जैसे वृक्ष वगैरह, और कुछ चेतन है, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। ये सब में तू व्याप्त हो गया, इतनी पावर है तेरी। तू तो विभु आग जग व्यापक छलिया, मैं तो अणु तानु में ही व्यापक छलिया, मैं तो अणु तानु में ही व्यापक छलिया। हाँ, दूसरा बड़ा अंतर। हमको इसका शौक नहीं है कि मैं सर्वव्यापक बनूं। अपने शरीर में मैं ठीक हूं। आपको सर्वव्यापकता मुबारक रहे,
लेकिन दूसरा अंतर बड़ा सीरियस है। वो क्या? तू तो पूर्ण ज्ञानमय रहे नित छलिया, यस सर्वज्ञ सर्वविद्यस्त ज्ञानमयं तपः। वेद कहता है कि भगवान सर्वज्ञ है, ज्ञाज्ञ द्वावजाधीश नीशा। वेद कहता है वो सर्वज्ञ है और जीव अज्ञ है, अल्पज्ञ है। क्यों जी, ये कैसे हो गए? हम तो तुम्हारे अंश हैं, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वही ज्ञान हमारे अंदर भी होना चाहिए। इसी अज्ञान के कारण हम 84 लाख में घूम रहे हैं अनादिकाल से। संसार में अटैचमेंट कर रहे हैं, अपने को बॉडी शरीर मान रहे हैं और शरीर के रिश्तेदारों में माँ बाप बेटा स्त्री पति में अटैचमेंट कर रहे हैं। उसका परिणाम बंधन। और आप आराम से बैठे देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इतना बड़ा अंतर। तू तो पूर्ण ज्ञानमय रहे नित छलिया, मैं तो सर्वदा ही अल्प ज्ञानमय छलिया। चलो हटाओ, ज्ञान भी जाने दो, तुम सर्वज्ञ बने रहो बाबा। लेकिन जो मेन चीज है उसमें खास लड़ाई है हमारी। वो क्या? भगवान कभी दुखी नहीं होते। अरे उनको जो पा लेते हैं, उनके बाप बेटे स्त्री पति धन नष्ट हो जाए तो वो दुखी नहीं होते, फिर भगवान की कौन कहे? उनको तो आत्माराम वगैरह की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। तो महाराज आप सदा आनंद में रहते और मैं एक सेकंड को आनंद नहीं पा सका। एक सेकंड को आनंद उसे कहते हैं अगर वो एक सेकंड को कभी मिल जाए तो उस पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता। उसको आनंद कहते हैं, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, अनलिमिटेड, अनंत मात्रा का आनंद। तो तू तो दिव्य आनंद युक्त रहे छलिया, तो दिव्य आनंद युक्त रहे छलिया, मैं तो अगणित दुख युक्त रहूं छलिया। दुख भोगते भोगते अभ्यास हो जाता है, दुख की फीलिंग भी कम हो जाती है। वरना कोई संसार में जीवित नहीं रह सकता, इतना दुख भोग रहा है। अरे शरीर की बीमारी अलग भोगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष मन की ये बीमारी उसको अलग भोगे। बाप बेटा पति बीवी बीमार है, उसका दुख अलग भोगे। सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात, इसका दुख भोग भोगे। लोगों का अपमान और लोगों की दुश्मनी, अकारण बैर, उसका परिणाम अलग भोगे। कैसे जिंदा है मनुष्य, आश्चर्य। तो अगणित दुख भोग रहे हैं महाराज और आप सदा आनंद में है। ये हम कैसे अंश हैं, आप कैसे अंशी हैं? और इसके अलावा और सुन लो, तू तो
सब काही है नियामक छलिया, सब पर शासन करने वाला, नियमन करने वाला भगवान। मनुष्य हो, राक्षस हो, देवता हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, कोई हो, सब पर शासन करते हैं श्री कृष्ण भगवान। और बाकी सब शास्य हैं, यानी एक राजा और बाकी सब प्रजा। ये बड़ा भारी अंतर है। राजा ऑर्डर देता है ऐसा करो, मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा वैसा। तो महाराज हम सब तो नियम्य हैं और आप नियामक हैं, और आपका नियम्य भी नहीं हूं, हम सब माया के नियम्य हैं। और आश्चर्य सुनो, आपकी नौकरानी है माया, उसने हमारे ऊपर शासन कर रखा है अनादिकाल से। जब आपकी नौकरानी की इतनी बड़ी हैसियत है कि सारे ब्रह्मांड पर नियामन करती है, शासन करती है, तो फिर आपकी कौन कहे, स्वामी का क्या हाल होगा। तो तू तो सब काही है नियामक छलिया, मैं तो हूँ नियम्य तेरी माया का भी छलिया। मैं तो हूँ नियम्य तेरी माया का भी छलिया। हाँ, तेरी माया जो इतनी प्रबल है, हरि माया अति दुस्तर, सो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा। जिस माया ने सारे संसार को नचा रखा है, वो माया खलु नर्तकी बिचारी, उसको तुम नचाते हो। जिस माया को तुम नचाते हो, वो माया अनंत कोटि ब्रह्मांड को नचाती है। इतना बड़ा अंतर क्यों? तू तो माया को नचावे मायाधीश छलिया, तो माया को नचावे मायाधीश छलिया। देखो, तीन प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, एक मायाधीन, एक मायातीत, एक मायाधीश। तो मायाधीन हम लोग, और मायातीत महापुरुष लोग जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, और मायाधीश भगवान। तो तू तो माया को नचावे मायाधीश छलिया, तो माया को नचावे मायाधीश छलिया। मैं तो तेरी माया बस नाचू नित छलिया, मैं तो तेरी माया बस नाचू नित छलिया। सूरदास ने एक पद बनाया है इसी के ऊपर, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, महामोह के नूपुर बाजे, अकृष्णा शब्द रसाल, अब मैं नाचो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनके वश में होकर हम वैसे ही नाच रहे जैसे बंदर को नचाता है बाजीगर। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया,
हाथ जोड़ो सबको, हाथ जोड़ रहा है। ओढ़नी ओढ़ लो बनरिया, ओढ़नी ओढ़ लिया उसने। अब चलो तुम दोनों का ब्याह होगा, ब्याह होने लगा। हाँ, इस प्रकार के नाच नचा रही है तुम्हारी माया। और सुनो अभी। तू को है स्वतंत्र, सबसे बड़ा गुण भगवान का, यह स्वतंत्र करता। काल का, कर्म का, गुण का, माया का, किसी का कोई अधिकार नहीं भगवान के ऊपर, हो सबका शासक है। स्वतंत्र कहते हैं उसे। नारद जी को गुस्सा जब आया था कि यही तो कहा था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई जोई करई सोई सोई। तो तेई हो साप कि मरी हो जाई। और दिमाग खराब होता है तो चाहे वो नारद जी हो चाहे गधा हो, भगवान को मारेंगे। और सुनो, जिसके भाव टेढ़ी करने से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, उसको मारने की प्लान बना रहे हैं नारद। शाप दे देंगे। अरे शाप अपनी छोटी पावर को दी जाती है, भगवान को शाप क्या दोगे? तो कट जाएगा शाप। एक अग्नि का स्फुलिंग सूर्य को जला देगा, अरे वो क्या जलाएगा बेचारा, उसकी हैसियत क्या? तो तू तो है स्वतंत्र। नंबर 2, सर्वशक्ति युक्त छलिया। चारों वेदों में, 18 पुराणों में जो जो अंतर लिखा है जीव ब्रह्म का, वो सब मैंने साधारण शब्दों में लिख दिया है, गधा भी समझ जाए। तू तो है स्वतंत्र सर्वशक्ति युक्त छलिया। मैं तो पारवश अल्प शक्ति युक्त छलिया। तू तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त रहे छलिया। लंबी लंबी व्याख्या है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझते होंगे। तू तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त रहे छलिया। मैं तो कर्म बंधन युक्त नित छलिया। भगवान मुस्कुराते रहे। भगवान के पास लज्जा नहीं रही, वो संसार से परे, वेद से परे, नंबर 1 के बेहया। ऐसे ही संत लोग हो, 1000 गाली तो हम मुस्कुराते रहते। जिसको देहाभिमान है, ये बीमारी है माया की, उन लोगों को एक सेंटेंस कोई बोल दे, हाँ हमसे कहा गेट आउट, देख लेंगे हम भी उसकी। अरे क्या देख लोगे, पहले अपना हाल देख लो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया एक शब्द बोलने से। तो भगवान पे कोई असर नहीं, मुस्कुरा रहे थे। तो कृपालु ने कहा अच्छा आप सुनो कंक्लूजन। यदि हूं मैं तेरा, यदि हूं मैं तेरा तो दे निज गुण छलिया। यदि हूं मैं तेरा तो दे निज गुण छलिया। या तो तू कृपालु, या तो तू कृपालु कहूँ झूठी श्रुति छलिया। या तो तू कृपालु कहूँ झूठी
वेद में तो ऐसे गप सड़ाका ऐसे ही उस समय मैंने जरा पी ली थी, तो नशे में था, अंड बंड ऐसे जो मन में आया सो लिख दिया, बोल दिया। वो कोई अथॉरिटी नहीं है वेद, तुम वेद के चक्कर में न पड़ो बेटा। या तो ऐसा कहो या तो अपने गुण दो हमको, आपके अंश है। यदि हूँ मैं तेरा तो दे निज गुण छलिया, या तो तू कृपालु कहू झूठी श्रुति छलिया। आजू मैं सुनाऊं खोटी खरी कछु छलिया, सच लागे कड़ुआ जगत जाने छलिया।